किन्नर ने शिवम को जमीन पर पटक दिया। उसने उठकर भागने की कोशिश की तो तुरंत किन्नर ने पैर खींचकर उसे दोबारा जमीन पर गिराया। शिवम उस किन्नर की तरफ मुड़कर उससे जिंदगी की भीख मांगने लगा। प्लीज 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 मुझे जाने दो। ये कोई गलतफहमी है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। क्यों? तुझे भी तो पता चले कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर कैसा महसूस होता है। What nonsense! मैंने कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। शिवम के इतना कहने की ही देर थी, किन्नर वही खड़ा ठहाके भरने लगा। उसके ठहाकों की गूंज से पूरे कमरे में एक तेज भूकंप सा आ गया। चारों तरफ लगी हुई लाइट्स अपने आप फूटने लगी। पूरे कमरे का सामान जमीन पर गिर रहा था। शिवम ने मौका पाते ही कमरे का दरवाजा खोला और वहां से भागने लगा। पर पूरे कॉरिडोर में जो शिवम ने देखा, वो देखने के बाद शिवम की आंखों को भरोसा नहीं हुआ। What the hell? ये इतने सारे किन्नर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ फंसा दिया बहनचोद? तुम तो मर चुकी थी ना? तो मैं तुम्हें याद हूँ? शिवम ने तुरंत आशी का हाथ पकड़ा और कहा, आशी प्लीज मुझे बचा लो। मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मैंने भी तुमसे भीख मांगी थी ना? कहा था ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू? कहा था ना? अरे तुम पागल हो। तुम्हें याद भी है उस रात क्या हुआ था? मैं भूलूंगी उस रात को? मैं 30 सालों से वो रात हर दिन जी रही हूँ और मैं भूल जाऊंगी उस रात को? देख तू खुद आई थी, तुझे याद नहीं है? तूने मुझसे खुद। इससे पहले कि शिवम अपनी बात पूरी कर पाता, आशी ने उसे जोर से धक्का भी दिया, जिससे शिवम उन किन्नरों के बीच में जा गिरा। तुम गलत समझ रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी भी लड़की से कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज प्लीज। लाल साड़ी में लिपटा हुआ किन्नर शिवम की छाती पर चढ़कर बैठा। चारों तरफ शिवम को तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी चीखें सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसके साथ वही हुआ जो उसने कई बार कई लड़कियों के साथ किया था। वो चिल्लाता रहा कि उसे कोई ना छुए, ठीक आशी की तरह, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। एक एक कर शिवम के शरीर को उन लोगों ने नोच नोच कर खाया। उसके पूरे शरीर से खून रिस रिस कर निकल रहा था। वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, पर आखिर में उसका शरीर भी ये सब झेल न पाया। ध्रुव भागता हुआ जैसे ही उस कॉरिडोर में आया तो उसकी आंखों ने जो खौफनाक मंजर देखा, वो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। शिवम का चेहरा उन लोगों ने गिद्धों की तरह नोच लिया था। उसका पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो उठा था। आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी और बदन पूरी तरह से अकड़ चुका था। ध्रुव की आंखों के सामने का पूरा मंजर बदल गया। अचानक से गर्ल्स हॉस्टल एक जेल में तब्दील हो गया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा। जहां तक उसकी नजरें जा रही थी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ उसे फड़फड़ाती हुई रूहें ही दिखाई दे रही थी। बेटी चोद ये किसी जगह भूल भुलैया की तरह बदलती जा रही है। अब बहन चोद, इस लड़की को क्या हो गया? ये सलाखें क्यों नहीं टूट रही है? मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल रही हूँ? What the fuck? इसका मतलब है आशी को मुक्ति ही नहीं मिली। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने लोहे की सलाखों को खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने सलाखों को छुआ, वो चीख पड़ा। उसका हाथ जल उठा था। Fuck, fuck, fuck! दर्द के मारे ध्रुव चीख ही रहा था कि उसी वक्त आशी ने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने कहा था तू मुझे मुक्ति दिलाएगा। मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ इस जेल से? छोटी भूतनी जी, हमें क्या पता? हमने तो वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। मैं 30 साल से इस काल कोठड़ी में बंद हूँ। हर दिन मुझे एक ही दिन बार बार जीना पड़ता है। तू मुझे मुक्ति देने आया था और बिना मुझे मुक्ति दिए तू यहाँ से नहीं जा सकता। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो।
नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बस इसी की कमी थी। हसीना की आवाज से सारी आत्माओं ने चीखना बंद कर दिया। उसकी आवाज में इतना जादू था कि पूरी प्रेत नगरी शांत पड़ गई। ध्रुव ने नजर उठा के देखी तो माया और हसीना उसके ठीक सामने खड़ी थी। बुरा लगा तुम्हें हारते हुए देख के। पंडित जी तो काफी बेवकूफ निकले। तुमने सोचा भी कैसे कि प्रेत नगरी से किसी भी आत्मा का निकलना इतना आसान होगा? भूतनी जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही तो किया। ओह, क्यूट। बट ना मैंने तुम्हें कुछ बताया ना ही माया ने, तो तुमने कैसे सोच लिया कि आशी किस बात की सजा काट रही है? वेल, योर टाइम इज ओवर। I have a special place for you. आशी के साथ वाला कमरा कैसा रहेगा इसके लिए माया? भूतनी जी, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज हमें एक और चांस दीजिए। हम इसको ठीक कर देंगे। अब क्या फायदा? अब तो वक्त खत्म हो गया। देखिए, हम यहाँ तक शिवम को लेकर आ गए थे तो हम इस चीज को भी ठीक कर सकते हैं। प्लीज प्लीज, हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। माया और हसीना एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। माया ने कहा, चलो तुम्हें एक राज बताती हूँ। यहाँ की सारी आत्माओं ने अपनी असलियत अपने डरावने पिंजरे में कैद कर रखी है। आशी की सच्चाई बिना जाने आशी की मदद तुम नहीं कर सकते। आप दोनों ये जलेबी की तरह घुमा फिरा के बात करना बंद करो यार। सीधा सीधा मुझे रास्ता क्यों नहीं बताते हो? दोनों बहनों ने ध्रुव की आंखों में घूर कर देखा। उन दोनों की लाल आंखें जैसे आग उगल रही हो। मेरा मतलब है भूतनी जी, आप कहना क्या चाहती है? Why don't you figure this out on your own? After all, तुम शिवम को खुद यहाँ तक अगर ला सकते हो तो आशी की सच्चाई का तो पता कर ही सकते हो। हसीना जोर से चीखी और उसकी चीख से जैसे पूरी प्रेत नगरी कांप उठी। जिन सलाखों को आशी तोड़ नहीं पा रही थी वो एक मिनट के लिए गायब हो गई और ध्रुव एक झटके में आशी के कैद खाने के अंदर जा गिरा। ओह नो, ओह नो, हसीना जी, माया जी, हमें निकालिए यहाँ से। अरे कहाँ आप हमें छोटी भूतनी जी के साथ फंसा रही है? इसे मुझसे बदतमीजी की सजा समझो या खुद की बदकिस्मती। आशी को मुक्ति नहीं दिला पाए तो क्या हुआ? Hopefully you'll taste good as her dinner. ये कहकर दोनों बहनें हवा में जैसे गायब हो गई। हसीना जी, माया जी। आशी की आवाज से ध्रुव को समझ आ गया था कि आज उसे कोई नहीं बचा सकता। तूने कहा था कि तू मुझे मुक्ति देगा, क्यों नहीं मिली मुझे मुक्ति? क्यों क्यों? आशी ने अपने पंजों से ध्रुव की गर्दन को जकड़ा और उसका शरीर अपनी काल कोठरी की दीवार पर दे मारा। बहन चोद, क्या काली पड़ गई है ये लाल आंखें, इसके दांत, बाहर इतने हैं तो अंदर और कितने होंगे? ध्रुव बेटा, लगता है आज तो टाइम निकाल कर यमदूत तुझे लेने आ गए यहाँ। वेट अ मिनट। ध्रुव अपनी पूरी जान लगाकर अपने हाथ पैर बार बार इधर उधर पटकता है। अ फकिंग स्लीप पैरालिसिस? सीरियसली? ध्रुव का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। आशी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। ध्रुव समझ गया था कि आज उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। दिस इज सो वियर्ड। जानता है, मैं 30 साल बाद किसी आदमी के इतने करीब आई हूँ। तेरे खून की खुशबू, तेरा ये खूबसूरत चेहरा। I forgot how to feel like a human. God. बहन चोद, ये लड़की पागल हो गई है। क्या बोल रही है? तू मुझे मुक्ति नहीं दिला पाया, मगर तू मेरे लिए एक चीज कर सकता है। करेगा ना? ओह नो, ओह
ओह फक नो, ओह नो, ये भूतनी तो थर की निकली। ध्रुव, इससे पहले तुम्हारी इज्जत जाए, उठ लो बेटा उठो। आज के बाद तेरी आत्मा और तेरा शरीर दोनों यहाँ रहेगा, मेरे कब्जे में। भले ही मुझे कितना कुछ न सहना पड़े, आई विल फाइनली हैव यू फॉरएवर। बेटी चोद, निकलो यहाँ से। आई हैव टू वेक अप। आओ, वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर अपने आप को किसी तरह इस स्लीपिंग पैरालिसिस से निकालने की कोशिश की, पर तब तक आशी ने ध्रुव की शर्ट के बटन खोलना शुरू किए। पर जैसे ही आशी ने ध्रुव की दाईं कलाई पकड़ी, वो जोर से चीखी।